हाय फ्रेंड्स, मैं बबुल नायक आप सभी को मेरे चैनल बीएन अकाउंटिंग पर मैं स्वागत करता हूं। आज हम स्टैंडर्ड 12 स्टैटिस्टिक के चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू करने वाले। पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था, अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को क्या किया है, बर्ड्स दे दिया है 2008 से लेके 2015 तक का दे दिया है, उसके बाद उसके मूल्य दे दिया है। इस वर्ष से हमको 3 क्वेश्चन पूछा है। एक पूछा है अचल आधार विधि से निकालना है, दूसरा बोला है पारंपरिक आधार के विधि से निकालना है, और तीसरा बोला है कि 2009 और 2010 के औसत के आधार पर अचल आधार विधि निकालना है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कॉलम बनाया अचल आधार विधि के लिए। तो अचल आधार विधि का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला पहले लिख देते। मैंने आपको बोला था कि आप प्रश्न के ऊपर या नीचे कहीं पे भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो। तो सूचकांक का फॉर्मूला क्या है, सूचकांक इक्वल टू चालू वर्ष का चल मूल्य, चालू वर्ष का चल मूल्य डिवाइड बाई आधार वर्ष का चल मूल्य इंटू 100 करना होता है। चालू वर्ष डिवाइड बाई आधा वर्ष इंटू 100। और क्वेश्चन में बोला है 2008 को आधार वर्ष मानकर करना है। यदि कुछ भी ना बोला हो तो हम पहले प्रथम वर्ष को आधार वर्ष मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे अचल आधार विधि से निकालते हैं। प्रथम वर्ष कितना है 28 है, और डिवाइड बाई आधा वर्ष कितना है 28 इंटू 100 बराबर कितना आ जाएगा 100 आ गया। देन 2009 के लिए चालू वर्ष का मूल्य 28.50 और आधार वर्ष का मूल्य कितने, आधा वर्ष 2008 को लिया मीन्स 28 इंटू 100 करेंगे तो 101.79। देन 2010 के लिए 29.50 और आधा वर्ष कितना है 28 इंटू 100 करेंगे तो 105.36। और मैंने आपको ये सब शॉर्टकट में निकालना सिखाया था। आपको आई थिंक वीडियो नंबर 1 जिन लोगों ने देखा होगा उनको अचल आधार विधि बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ओके, अचल आधार निकालना है तो आपको क्या करना है, सब में 100 गुणा किया जाता है और आधार वर्ष जो है उसका वैल्यू को डिवाइड किया जाता है। इसलिए आपको 100 डिवाइड बाई आधार वर्ष कितना है 28 है, उसको इक्वल कर देना है। आपका आंसर जो भी आया, प्रथम वर्ष आपको पता है कि 28 करने से 100 आ जाएगा तो इसको रहने दिया। सेकेंड वर्ष कितना है 28.50, तो मैंने इसमें गुणा किया इंटू, ओके पहली बार है इसलिए इंटू कर, इंटू 28.50 किया मैंने। ओके 28.50 है ना, तो 28 करने से आपका आंसर कितना गया 101.78। लेकिन 5 या 5 से बड़ा होता है प्लस हो जाता है, मीन्स 79 हो जाएगा 101.79। उसके बाद आपको क्या करना है, इस कैलकुलेटर को कट नहीं करना है। नेक्स्ट कितना है 29.50 है, तो यहाँ पे वो 29.50 करके इक्वल कर देना है। कितना आ गया 105.35, लेकिन 5 या 5 से बड़ा हो थर्ड अंक तो एक प्लस हो जाता है, मतलब 36 हो जाएगा, तो 105.36। देन 30 है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 30 लिख के इक्वल कर देना है। 107.14 आया, तो देखो यहाँ पे 107.14, ऐसा करके पूरा ये कॉलम फाइंड आउट करना। आया समझ में आपको अचल आधार की विधि। ओके, जो हमको सेकंड क्वेश्चन पूछा है पारंपरिक आधार की विधि, चलो उसको देख लेते हैं। यदि तीनों क्वेश्चन आपको एक साथ पूछा है, आप एक ही में, जैसे मैंने अभी बनाया हुआ है अचल आधार विधि, फिर पारंपरिक आधार विधि, फिर अचल आधार विधि जो औसत वाला, तो आप ऐसे लिख सकते हो। वीडियो नंबर 1 में मैंने सेपरेट करके आपको बताया था समझाने के लिए। ओके, सेकंड हमको क्या पूछा है, पारंपरिक आधार की विधि। तो पारंपरिक आधार विधि का फॉर्मूला क्या है, पारंपरिक आधार विधि का सूचकांक क्या है कि सूचकांक इक्वल टू चालू वर्ष का चल मूल्य डिवाइड बाई, उसमें आधा वर्ष होता था, इसमें क्या है गत वर्ष का चल मूल्य, तो गत वर्ष का चल मूल्य इंटू 100। पता चला। अब चालू वर्ष का चल मूल्य कितना है, तो हमको दिया है 2008 के लिए चालू वर्ष का चल मूल्य 28 है, लेकिन गत वर्ष का दिया है क्या, गत वर्ष में 2007 के लिए नहीं दिया है ना। जब गत वर्ष का ना दिया हो तो उस वर्ष का सूचकांक हम 100 ले लेते। कितना ले लेते, 100 ले लेते। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। पारंपरिक आधार की विधि में गत वर्ष ना दिया हो तो प्रथम वर्ष का सूचकांक हम 100 ले लेते हैं। देन 2009 में 28.50
और डिवाइड बाई गत वर्ष कितना है, गत वर्ष 28 है, तो 28 से डिवाइड किया इंटू 100 करने पर 101.79। फिर 2010 के लिए चालू वर्ष का मूल्य 29.50 डिवाइड बाई गत वर्ष का मूल्य, तो गत वर्ष का मूल्य कितना है 28.50, तो डिवाइड बाई 28.50 इंटू 100 करने पर 103.51 आ गया। ओके, देन 2011 के लिए चालू वर्ष का सूचकांक 30 है और गत वर्ष का कितना है 29.50 इंटू 100 करने पर 101.69। तो पूरा का पूरा कॉलम मैंने इसी प्रकार से बनाया हुआ है, एक बार आप देख लेना है। ओके, चलिए नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन पूछा है वो अचल आधार से विधि से बोला है, लेकिन वर्ष 2009 और 2010 के औसत लेकर जो औसत आएगा उसको आधार वर्ष मानकर निकालना है। तो सबसे पहले औसत निकालते, औसत निकालने का फॉर्मूला क्या है कि जो वर्ष बोला है कि 2009 2010 2 वर्ष है इसलिए डिवाइड बाई 2, और जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किए थे उसमें 3 वर्ष था इसलिए डिवाइड बाई हमने 3 किए थे। तो 2009 के लिए 28.50, 2010 के लिए 29.50 डिवाइड बाई 2 करने पर कितना आ गया 29 आ गया औसत। दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा ना 28.50। आपको दिखा देता हूँ मैं 28.50, 50 मीन्स 5 लिखो तो चलेगा, प्लस 29.5 इक्वल करने पर 58 डिवाइड बाई 2 करने पर 29। तो यहाँ पे मैंने औसत कितना बना दिया 29, मतलब यहाँ पे सबके साथ कितना डिवाइड करना है 29। पहला वर्ष 28 था, डिवाइड बाई 29 इंटू 100। चालू वर्ष का बोले 28.50, आधा वर्ष हमने 29 आया इंटू 100। चालू वर्ष 29.50, आधा वर्ष 29 इंटू 100। चालू वर्ष 30, आधा वर्ष 29 इंटू 100। चालू वर्ष 31, आधा वर्ष कितना हमने औसत निकाला 29 इंटू 100। चालू वर्ष 32, आधा वर्ष 29 इंटू 100। अचल आधार विधि में पता है ना, जो हम आधार वर्ष मान लेते हैं उसको डिवाइड बाई सब में किया जाता है। ओके, और इसका मैंने शॉर्ट कैलकुलेटर में बताया हुआ है कैसे करना है। जैसे इंटू 100 सब में करते तो 100 डिवाइड बाई आधा वर्ष कितना है 29 कर देना है। प्रथम वर्ष के लिए इंटू करना है, इंटू प्रथम वर्ष कितना है 28 है तो इंटू किया फिर 28 कर दिया तो कितना आ गया 96.55। तो देखो 96.55 लिख दिया। देन सेकेंड ईयर के लिए 28.50 है तो आपको कहीं पे कुछ कटफट नहीं करना है, 28.50 लिख के इक्वल कर देना है। कितना आ गया 98.27, लेकिन 5 या 5 से बड़ा हो तो एक प्लस हो जाता है, मतलब ये 5 या 5 से बड़ा होता है प्लस मीन्स 98.28 आ गया। ऐसे ही आपको पूरा का पूरा निकालना है। देन सेकेंड वाला 29.50 ना, कहीं पे कुछ कट नहीं करना है, 29.50 लिख के इक्वल कर दो। ओके, 29.50 है ना, 2 मिनट, 29.50 करके इक्वल करना है ना, तो 101.72, तो 101.72। देन 30 है तो 30 करके इक्वल करो 103.44, लेकिन 5 या 5 से बड़ा तो एक प्लस मीन्स 45 हो जाएगा, 103.45। ऐसे आपको पूरा ये कॉलम बनाना है और फॉर्मूला भी नीचे लिखना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। आपकी वीडियो एक शेयर करने से किसी 12th क्लास के 2 मार्क्स बच सकते हैं। थैंक यू।